नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज सेहत और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। कैंसर केवल एक बीमारी नहीं बल्कि एक चुनौती भी है जिससे सही जानकारी, समय पर जांच और जागरूकता के जरिए लड़ा जा सकता है। और ऐसे में कैंसर को लेकर क्या भ्रांतियां हैं, क्या उसके बचाव हैं, क्या उसके उपाय हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे कुछ ही देर में। तो कैंसर को लेके कई लोग बोलते इसको लाइलाज बीमारी है, कई लोग बोलते हैं अगर समय पर इसका अगर पता चल जाओ, इलाज दे दिया जाए तो जो है मरीज ऐसा बीमारी को जो है मात भी दे सकता है। तो हमारे साथ एक विशेष मेहमान जो है जुड़ गए हमारे साथ, डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ जी, जो कि भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में प्रोफेसर हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कैंसर से जुड़ी बीमारियां क्या होती है, उनका इलाज क्या होता है और उसके बचाव के क्या उपाय होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित। सिद्धार्थ जी, एक सवाल यह भी है कि आखिर सबसे बड़ी जो चीज होती है कि आखिर कैंसर है क्या और यह शरीर में कैसे विकसित होता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियों का एक समूह होता है। अगर हम सामान्य रूप में देखें तो ये पाएंगे कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अनावश्यक रूप से बढ़ने लगती हैं। जो नई कोशिकाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं और जिन कोशिकाओं को मृत हो जाना चाहिए वो भी वहीं पे जमा होती रहती हैं। तो धीरे धीरे कोशिकाओं का समूह बन जाता है जो कि ट्यूमर का रूप ले लेती है। और ये फिर ट्यूमर जो है रक्त के माध्यम से या लिम्फ के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता है। तो एक जगह कैंसर, अगर मान लीजिए मुख का कैंसर है, तो जरूरी नहीं कि मुख का कैंसर आपका पहला कैंसर हो सकता है कि उस शरीर के किसी और भाग से ट्रेवल करते हुए आपके मुख तक पहुंचा हो। तो कैंसर जो है बहुत सारी मृत कोशिकाओं का एक समूह होता है और ये कोई एक सामान्य एक बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियों का एक समूह जो है उसको कैंसर बोलते हैं। कैंसर वर्ड जो है वो क्रैब से लिया गया है, केकड़े जिसको बोलते हैं, केकड़े का, और वो बिल्कुल शरीर को जहां पर भी है वहां जकड़ लेता है। तो अगर हम सामान्य रूप से कैंसर को देखें तो बहुत सारे कारण होते हैं कैंसर के। 6 कारण मुख्य रूप से बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है, जिनको जानने की आवश्यकता होती है, जिनसे कैंसर होते हैं। एक तो स्मोकिंग जो है वो कैंसर का बहुत बड़ा जनक होता है। स्प्राइट जो अल्कोहल आप बोलते हैं उससे कैंसर होता है। स्पाइसेस, बहुत ज्यादा अगर मिर्च मसाला आप खाते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। शार्प डेंचर, जो मुख के अंदर ओरल कैंसर होते हैं उसका बहुत बड़ा कारण शार्प डेंचर होता है। जो दांत होते हैं, जो नुकीले होते हैं, बार बार एक ही जगह पे रगड़ पैदा करते हैं जिससे घाव हो जाता है। लॉन्ग स्टैंडिंग कोई भी घाव जो होता है वो आगे चल के फिर कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सनलाइट, बहुत ज्यादा अगर आप सूर्य की रोशनी में अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं तो वो भी एक कैंसर के बहुत बड़े कारणों में से एक होता है। तो अगर आज के समय में हम बात करें, जैसे मुख का कैंसर भोपाल में बहुत मात्रा में मिलता है, तो ये गुटखा हो गया, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, ऐसे जितने भी पदार्थ होते हैं इनमें एक निकोटीन नाम का पदार्थ होता है जो कैंसर कारक होता है। तो ये उसका मुख्य जनक होता है जिससे आपको बचना है। आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कैसे आप स्वस्थ रहें, कैसे आपका मन स्वस्थ रहे, कैसे इन तमाम जो बुरी आदतें हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। डॉक्टर सिद्धार्थ, आज के समय में भारत में कैंसर कितनी गंभीर समस्या बन चुका है, साथ ही भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसर कौन कौन से हैं, आपने प्रकार बताएं, जरा जानना चाहेंगे कि भारत में से वो कौन से कैंसर है, किस प्रजाति के कैंसर पाए जाते हैं। कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आप ओरल कैंसर ले सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर ले सकते हैं। अगर मेडिकल के भाषा में देखा जाए तो 2 प्रकार के कैंसर बहुतायत होते हैं। ऑस्टियोसार्कोमा होता है, कार्सिनोजेनिक होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, बहुत सारे कैंसर होते हैं। लंग कैंसर जो है वो बहुत कॉमन कैंसर होता है। फीमेल में अगर आप देखें तो कैंसर ऑफ यूटेराइन सर्विक्स बहुत कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत कॉमन कैंसर है फीमेल्स में। मेल की अगर बात करें तो लंग कैंसर, ओरल कैंसर, ये सब बहुत सारे कैंसर होते हैं। छोटे बच्चों के भी कैंसर होते हैं, बहुत सारे ब्लड के कैंसर होते हैं। तो कैंसर के जितने भी पार्ट होते हैं बॉडी में, कैंसर आपके कहीं पे भी हो सकता है। कुछ जीन रेगुलेटेड कैंसर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में अगर आप देखें तो उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल्स होती है। BRCA1, BRCA2 जीन्स है जो आपके ब्रेस्ट कैंसर की जनक होती है। बहुत सारे लिम्फोमास होते हैं जिनमें आपके जीन का रोल होता है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल से ही कैंसर होते हैं, बहुत सारे कैंसर हैं वो जीन में म्यूटेटेड होते हैं, तो उससे भी हो सकता है। जिससे मैंने आपको बताया कि बेसल सेल कार्सिनोमा है, उसका एकमात्र कारण जो है वो सनलाइट से, अगर आप बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी में एक्सपोज हो रहे हैं, जो सेलिंग करते हैं, जो नाविक होते हैं, जो नौकाएं चलाते हैं, उनमें ये कैंसर जो होते हैं वो बेसल सेल कार्सिनोमा बहुत कॉमन होते हैं। तो बहुत सारे कारण है, वो कारण अगर एक जगह जमा हो गए तो फिर बॉडी में कैंसर हो जाता है। क्या डॉक्टर सिद्धार्थ, कैंसर जो है आनुवांशिक बीमारी है या फिर जीवन शैली भी इससे बड़ी भूमिका निभाती है?
दोनों कारण होते हैं, अनुवांशिक भी है, जीन में भी होता है, और जीवन शैली तो बहुत बड़ा कारण है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता है, जैसे आप बोर्ड पे भी देखेंगे तो हर बोर्ड पे आप कभी भी अगर पान की दुकान पे जाए, किसी भी गुमटी में जाए तो लिखा रहता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन वो चीजें आपको आकर्षित करती हैं, आप उनको खाते हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा इन चीजों में, और किसी भी देश का युवा अगर इस चीज में जकड़ा हुआ होता है तो देश का भविष्य अगर इस जकड़न में पड़ा हो तो आप एक बेहतर देश की, बेहतर भविष्य की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो न केवल इन चीजों से दूर रहना चाहिए, बल्कि आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस मामले में जागरूकता फैलानी चाहिए कि नहीं, ये जो हानिकारक पदार्थ है इससे अपने आप को दूर रखें और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे कि देश और समाज एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में संभव है? अगर हाँ, तो इसके लिए कौन कौन सी जांचें जरूरी होती हैं? नहीं, बिल्कुल। आपको एक तो अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है तो आपको मैंडेटरी बना लेना है कि हर 6 महीने में जाके आपको अपने पूरे बॉडी का चेकअप कराना है। बहुत सारे जो जीन्स होते हैं, जैसे आप ब्लड की जांच होती है, उसमें से भी पता चल जाता है कि कभी अगर कोई मार्कर्स हैं वो बढ़े हुए हैं तो उनकी जांच हो सकती है। फीमेल्स हैं वो अगर 40 से ज्यादा के हैं तो उनको अपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए जरूर जांच करानी चाहिए। बहुत सारे हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर का टीका उपलब्ध है, तो अगर आप 40 से ज्यादा उम्र की हैं तो आपको सर्वाइकल कैंसर के लिए वो जो टीका है वो जरूर लेना चाहिए। तो जांच तो बहुत जरूरी है, हर 6 महीने पे आप एक बार मेडिकल जांच आपकी आवश्यक है। इससे आपको पता चल जाता है कि अगर कुछ होने वाला है तो शुरुआती दौर में ही हम उसको रोक सकते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैंसर को लेकर जागरूकता में क्या अंतर आप देख पाते हैं आज के समय में? शहरी क्षेत्र में तो फिर भी हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट है, लोग जाते हैं। अब तो स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह की हो गई हैं, लोगों के पास बीमा रहते हैं तो वो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि अभी वो मेडिकल के क्षेत्र में इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो इस मामले में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस प्रकार की भ्रांतों से अपने आप को दूर रखें। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेडिकल सुविधाएं सरकार को पहुंचाने की आवश्यकता है, और जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए कि वहां के लोग भी इस बड़ी जटिल समस्या से दूरी बना सकें। आज के युवा वर्ग में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण आपने सिगरेट तो बता ही दिया है, और क्या कुछ कारण हो सकते हैं सिद्धार्थ जी? एक तो लाइफ स्टाइल, अब जो फोन आ गया है, जो सोशल मीडिया है, लोग उसी में लगे रहते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। आप भी अपने घर में अगर बच्चों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा रहता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे स्कूल से आने के बाद भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी नाम मात्र की हो गई है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई साइकिलिंग नहीं, आउटडोर गेम्स एक तरह से लिमिटेड हो गए हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज जितनी ज्यादा आप करेंगे, जितना आप घर से बाहर निकलेंगे, जितना आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, उतना ही आप कैंसर से दूर हो सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल तो बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी भी बीमारी को अपने शरीर से दूर रखने के लिए। तो ये अभी इस बात की आवश्यकता है लोगों को समझाने की कि अगर आप पहले के समय आज के समय में तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड हो गई है आज के युवाओं में। तो युवाओं को एक तो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो उनकी हैबिट्स हैं उनको सुधारना चाहिए। मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योगा, इन सब चीजों पे बहुतायत मात्रा में ध्यान देना चाहिए। खान पान का, जंक फूड से आपको दूर रहना चाहिए, पिज्जा, बर्गर, इन सबों से दूर रह के अगर आप हरी सब्जियों, हरे फल, प्रोटीन डाइट की तरफ जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में ज्यादा बेहतर आपके लिए एक विकल्प होगा। डॉक्टर सिद्धार्थ जी, कैंसर से बचाव के लिए आम लोगों को अपनी दिनचर्या में और जीवन शैली में कौन कौन सी जरूरी बदलाव करने चाहिए? देखिए, जैसा मैंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी तो मस्ट है। आप सुबह उठें, आप वॉक पे जाएं, आप अपने आप को किसी खेल में व्यस्त रखें। खान पान पे आप ध्यान दें, जो भी गुटखा, तंबाकू, ये सब चीजें हैं इनसे आप दूर रहें। स्मोकिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अल्कोहल और स्मोकिंग का तो सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, और ये और ज्यादा मात्रा में, चूंकि अल्कोहल जो है वो जियोस्टोमिया काउज करता है, जो सलाइवा के प्रोडक्शन को लिमिट कर देती है, और उसके बाद अगर आप उसके बाद सिगरेट पीते हैं तो वो जो निकोटीन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी कोशिकाएं। तो सिगरेट और शराब, इन दोनों का अगर सेवन आप एक साथ कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है आपके लिए। और हरी सब्जियां, ताजा फल, इन सब चीजों पे आप ध्यान दें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब चीजों को आप करेंगे तो आप कैंसर जैसी बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं।
क्या आज के समय में कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? इलाज के कौन कौन से आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं सिद्धार्थ जी? ये डिपेंड करता है सर कि आप किस स्टेज में कैंसर को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। 4 स्टेज के कैंसर होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो अब तो बहुत सारी सुविधाएं, अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा उनका इलाज संभव है। कीमोथेरेपी होती है जिसमें मेडिसिन के द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है। रेडियोथेरेपी होती है जिसमें रेडिएशन दिया जाता है। सर्जिकल अप्रोच होता है कि जहां पे कैंसर है वहां से काट के उस कैंसर को निकाल दिया जाता है। तो अब तो बहुत सारे नए नए साइबर नाइफ आ गया है जिसमें बहुत सारे अत्याधुनिक मशीनें आ गई है, पेट सीटी आ गई है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कैंसर कहाँ कहाँ पे है और कहाँ से कैंसर घूम के आपके पास आया है। तो बहुत सारे अब तो अत्याधुनिक उपाय हैं जिससे कैंसर, बहुत सारे कैंसर हैं जो आप बिल्कुल टोटली, जो कि कोशिकाओं के कैंसर, ब्लड कैंसर है, टोटली क्यूरेबल कैंसर है। आपका थायराइड ग्लैंड के कैंसर जो होते हैं वो 100% क्यूरेबल कैंसर होते हैं। तो डिपेंड करता है किस स्टेज में आपके कैंसर की पहचान हुई है और फिर उसका अगर आपने सही तरीके से इलाज किया तो कैंसर की बीमारी आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, अगर बात की जाए जैसे कि सर्जिकल एक ट्रीटमेंट होता है, एक रेडियोग्राफी होता है, शायद आई थिंक मुझे लगता है, एक होता है कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ऐसे होते हैं। ये कौन कौन से स्टेज में ये थेरेपी काम करती है? नहीं, जैसे आप कीमोथेरेपी तो हो गया जब सर्जिकल अप्रोच आपका लिमिटेड हो गया तब कीमोथेरेपी देते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज का कैंसर है तो सर्जरी करने के बाद फिर रेडिएशन थेरेपी देते हैं कि जो बचे हुए कैंसर के सेल्स हैं वो भी मर जाएं। तो ऑलवेज जो है वो सर्जरी जो है सबसे अप्रोप्रिएट विकल्प होता है कि जहां पे भी कैंसर है उस हिस्से को आप काट के शरीर से निकाल दें और फिर आप रेडिएशन थेरेपी देकर जो कैंसर के आसपास की कोशिकाएं होती हैं उनको आप जला के खत्म कर देते हैं। तो सर्जरी पहला अप्रोच होता है और उसके साथ मिला के हम फिर रेडियोथेरेपी करके उस कैंसर को लिमिट करते हैं सर। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक सवाल और जानना चाहेंगे कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, क्या उनके छूने से या उनके पास बैठने से या उनके साथ खाना खाने से क्या कैंसर वो नहीं, ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के पास बैठने से, किसी के साथ खाने से या आसपास रहने से उससे कैंसर नहीं फैलता है। कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं वो आपके शरीर के अंदर रहती है और ये कोई स्प्रेड नहीं होती किसी भी तरीके से। ये आपके खान पान पे, आपके रहन सहन पे, आपके जीन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कैंसर होता है, किसको कैंसर नहीं होता। तो ये सब भ्रांतियां हैं और इन्हीं भ्रांतियों को हमें समाज से दूर करना है, क्योंकि बीमारी से ज्यादा घातक ये सब चीजें होती हैं कि अगर इनका प्रचार गलत तरीके से किया जाए तो फिर ये ज्यादा मुश्किल पैदा करती है। तो ये सब भ्रांतियां हैं, इनसे समाज को दूर रहना है कि किसी के छूने से या परिवार में किसी को कैंसर हो गया तो आप उसके पास बैठेंगे या उसके साथ खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एक और चीज डॉक्टर सिद्धार्थ, कैंसर के मरीज और उनके परिवार मानसिक रूप से कैसे मजबूत रह सकते हैं? इसमें समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं क्षय रोग से संबंधित के छूने से होता नहीं है, तो उसमें और क्या कुछ समाज की भूमिका हो सकती है ताकि पेशेंट को जो है मनोबल डाउन ना हो उसका? कैंसर शब्द खुद ही अपने आप में एक बहुत ही भयावह शब्द है। अगर पता चल जाता है परिवार में किसको कैंसर है तो उससे ज्यादा परिवार के लोग इस बात से त्रस्त हो जाते हैं कि अब क्या होगा। बाकी किसी बीमारी में आप मरीज की डेथ देखते हैं कि उसमें मृत्यु हो जाती है, इसमें डाइंग होती है कि आदमी को पता है कि लगातार हर एक दिन उसका बहुत ही मुश्किल के साथ बीतता है। तो आपका जो पारिवारिक परिवेश है वो बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं तो कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं रही। इसका इलाज बिल्कुल संभव है, सही समय पे सही जानकारी के साथ सही इलाज अगर किया जाए तो 100% क्यूरेबल डिजीज है। तो जो सामाजिक ढांचा भी है और जो आपका परिवेश भी है वो उसे, अगर कोई कैंसर का मरीज है तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका मनोबल बढ़ाएंगे तो शरीर उसी टाइप के एंजाइम रिलीज करता है जिससे कि उसके स्वस्थ होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आदमी के अंदर जीने की इच्छा होनी चाहिए और जो आसपास का परिवेश है वो भी उसको सही मार्गदर्शन दे तो एक समुचित जीवन की तरफ वो आगे बढ़ेगा। तो समाज का तो बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए। अच्छा सिद्धार्थ जी, जरा एक सवाल और जानना चाहेंगे, अगर कैंसर पीड़ित मां है तो उससे होने वाले नवजात को क्या कैंसर हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैंसर की कोशिकाएं जो होती है वो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करती। बच्चे में कोई भी बीमारी मां से तभी आती है जब वो बीमारी प्लासेंटल। सिद्धार्थ जी, आपको रुकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, रुकना चाहूंगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से, कोलार से रहने वाले हैं आयुष। आयुष, क्या सवाल है आपका? मैं सिद्धार्थ से पूछना चाहता हूँ कि मेरी रोजमर्रा की कौन सी आदतें हैं जिनको मैं जिसमें कैंसर से रिस्क बढ़ती है
और इसमें मतलब मैं पहले अपने जीवन में क्या बदलाव करूं जिससे कैंसर से मुक्ति मिले? जी नमस्कार, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इससे पहले भी मैंने इस मामले में बताया कि आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है और जो भी हरी सब्जियां हैं, हरे फल हैं, इन सब का आप सेवन करें। आप चूंकि युवा हैं तो आपको खुद भी पता होगा कि सिगरेट है, पान मसाला है, जर्दा है, बीड़ी है, इन सब से आपको दूर रहना है। जितनी भी ऐसी चीजें होती है वो कैंसर की जनक होती है, तो आपको इन सब से दूर रहना है। फिजिकल एक्सरसाइज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। हरी सब्जियां, हरे फल, प्रोटीन वाले पदार्थ, इनका ज्यादा सेवन करना है, तो आप निश्चित रूप से कैंसर को अपने से, अपने समाज से दूर रख पाएंगे। चलिए डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ जी, तमाम इस चर्चा करने के लिए, शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ जी, जो कि भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में बतौर प्रोफेसर के पत्रपदस्थ हैं। आज की चर्चा काफी सार्थक होगी, सहज होगी। आई होप आपको इस आज की चर्चा से काफी कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।